तो मुझे धमाके की फिक्र नहीं है। इसकी छत हो या फिर ये दीवारें, सब एकदम ठोस हैं। ये 300 सालों से ऐसी ही है। सुनो हैवियर, ये गरजने की आवाज थी ना? ऊपर से आ रही है। हमें जल्दी से ये काम निपटाना होगा। चलो वहां खुली जगह पर चलते हैं और ये धमाका कर ही डालते हैं। ऑलराइट। हम 3 स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी है, करीब 250 ग्राम की हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई गड़बड़ हो। हमारे सामने एक दीवार है, हमें नहीं पता कि ये कितनी मोटी है और उस पार क्या है। मैं बस इस दीवार को छोटे ब्लास्ट के जरिए उड़ाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं ज्यादा बड़े चार्ज को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डायनामाइट की 3 स्टिक्स लगाऊंगा, 1.5 स्टिक एक तरफ और 1.5 स्टिक दूसरी तरफ। इससे ये दीवार टूट जाएगी और समझ में आएगा कि दूसरी तरफ आखिर है क्या। जब ये पत्थर नीचे आएंगे तो हम इनसे अच्छी खासी दूरी पर होंगे और हमें कोई खतरा नहीं होगा। सेफ्टी की वजह से 2 फ्यूज इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर एक नाकाम हो गया तो दूसरा काम कर जाएगा। अच्छा, तुम दोनों फ्यूज को एक साथ ही जलाने वाले हो? हाँ, तो मैं मैच हेड्स इस सेफ्टी फ्यूज में लगा रहा हूं। इसके सेंटर में गन पाउडर है। मैं इसे लाइटर से जलाऊंगा जिससे अंदर का सेफ्टी फ्यूज भी जल जाएगा। ध्यान रहे कि दूसरी तरफ की कोई चीज इस धमाके में तबाह न हो मत जाए। करो। जैक बहुत ही होशियार है और मुझे पता है कि जब वो धमाका करेगा तो बहुत बारीकी से करेगा। हावी, तुम्हें वो कैप पकड़ना होगा। ये दीवार की दूसरी तरफ घूमे होने चाहिए, हमसे दूर। जब भी धमाका किया जाता है तो जोखिम तो होता ही है, और हम तो यहाँ पर सुरंग के इतने अंदर धमाका करने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पूरी सुरंग ही धंस जाए या फिर हमारे बाहर निकलने का रास्ता ही धंस जाए। एक खतरा ये भी है कि टीएनटी से भी गैसेस निकलेंगी। पता नहीं धमाके के बाद दूसरी तरफ क्या मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस काम में बहुत सारा जोखिम है और हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। ओह, एक मिनट। अब हम बाहर जा रहे हैं। सुरंग के इतने अंदर एक नकली दीवार ने इन लोगों के अभियान में अड़चन पैदा कर दी है। ये खोखली है। हाँ। यही हमारी कोठरी है। इसलिए जैक यहाँ बारीकी से धमाका कर रहे हैं ताकि दीवार टूट जाए। तो हम दूसरी ओपनिंग की तरफ चले जाएंगे ताकि हमें ताज़ा हवा मिल सके, क्योंकि सबको पता है कि ताज़ा हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है कि वो सबसे सेफ जगह है। अगर दीवार के उस तरफ से कुछ खतरनाक भी निकला तो हम ताज़ा हवा के पास रहेंगे और खतरा कम हो जाएगा। हमें ये जल्दी करना होगा जैक। जैसे ही हम इसे जलाएंगे दीवार का ऊपरी हिस्सा उड़ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? हम थोड़ी देर रुकेंगे ताकि गैसेस निकल जाएं। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट जहरीला होता है। हमें यह भी पता नहीं कि दूसरी तरफ से क्या निकलने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो क्या तुम्हारा सेंसर डायनामाइट की गैसों को पहचान पाएगा? ओह हाँ, बिल्कुल पहचान लेगा। ये नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसीलिए हम थोड़ा दूर खड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास करीब 2 मिनट हैं बस। ओके। ये खतरनाक हो सकता है। क्या इसे मैं करूं? हाँ करो। शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। शुरू हो यहाँ गया। से बाहर चलते हैं। चलो 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 जल्दी बाहर कर। निकलो। चलो जल्दी करो गाइस। चलो चलते रहो चलते रहो। जैक, हमारे पास कितना टाइम है? शायद बस 2 मिनट हैं। चलो जल्दी करो, चलो, जल्दी चलो। करो। अरे बाप रे। दोस्त, तुम ठीक हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक होगा। हावियर, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक सब हूँ। लोग ठीक है ना? मैं बस थोड़ा देखना धुआं छोड़ चाहता जाने था। दो। जान बची रहेगी तभी खजाना मिलेगा। धूल बैठ रही है, अब हम चल सकते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हमें स्निफर तो दो। हाँ, ये लो शॉन, चलो आगे चलो। चलकर देखते हैं। ऐसा लग रहा है। पहले मुझे इसे स्निफर के साथ टेस्ट करने दो। शॉन, कुछ तो बोलो। हवा तो ठीक है। ओह नो, क्या दिख रहा है? मुझे लगता है कि उन्होंने खजाना एक बड़ी झील के नीचे छिपा रखा है। ओह नो। जहां तक मुझे दिख रहा है पानी ही पानी है। देखो तो। समझा नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एक विशाल झील है, पहाड़ के बीचों बीच एक झील। पता नहीं ये कुदरत की बनाई झील है या क्या है, पर ये तो साफ है कि जेसुइट लोगों को इसके बारे में पता था, क्योंकि इन्होंने ये दीवार इसके मुताबिक ही बनाई और ऐसे कि पानी इसके पार ना जाए। मुझे लगता है जेसुइट लोगों ने ये काम जानबूझकर किया था।
शायद वो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारे सामने अलग तरह की समस्या है और हमें उससे निपटना होगा। समय बीता जा रहा है, पानी छत से टपक रहा है, हमें झील में उतरना होगा। हो सकता है इसकी तली में सोने की ईंटें पड़ी हो। पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का है। हमें नहीं पता कि पानी के अंदर क्या है। हम बड़ी ही सावधानी के साथ इस पानी के अंदर जाएंगे, ऐसे ही नहीं। हमें पानी के अंदर काम करने वाला एक मेटल डिटेक्टर चाहिए होगा। हम किनारों पर खोजबीन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ओके, यहाँ पर पानी जमा हुआ है, काफी गंदगी है यहाँ। 300 सालों से ये पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है। इसमें भयानक बैक्टीरिया हैं। हो सकता है कि कुछ मांस खाने वाले बैक्टीरिया हों। 300 साल पुराने पानी में पता नहीं क्या हो सकता है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें खजाना हो सकता है। इसलिए हम अंडर वाटर मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और पहले इसके चारों तरफ खोजबीन करेंगे और उसके बाद ही अंदर जाएंगे। अगर हमें लगा कि नीचे उतरना चाहिए तभी हम नीचे उतरेंगे, वो भी सबसे अच्छा रास्ता पता लगाने के बाद। मैं एक एक्सटेंशन बना लेता हूँ ताकि इसे नीचे ले जा सकूं। जेरेमी ने अंडर वाटर मेटल डिटेक्टर को एक बांस से बांध दिया है ताकि ये ज्यादा नीचे तक जा सके। चूंकि हेडफोन का तार इतना लंबा नहीं है कि उसे जेरेमी पहन सके, इसलिए उन्होंने बांस पर इसे बांध दिया है और हेडफोन का वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया है। शुरू करते हैं, जैसे ही आवाज सुनाई दे बताना। इस छत से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। देखो नीचे हमारे पैर भी डूब रहे हैं, है ना जैक? हाँ, देख रहा हूँ। हमें ये काम फुर्ती से करना होगा। ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। ये टेस्ट लग तो अजीब सा रहा है पर ये काम मुझे करेगा। लगता है नीचे कुछ ना कुछ तो है। चलो पानी में उतरे। ओके, नीचे तक पहुंच गया हूँ। क्या कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ये पानी खतरनाक है। हाँ वो तो है। सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया। गाइस लगता है कुछ है। पक्का कुछ है, हाँ, पर उसे बाहर कैसे निकालेंगे? हमें कोई तो उपाय निकालना क्या होगा। हम बड़े बड़े कैन से स्कूप जैसा कुछ बना सकते हैं? शायद काम बन आप जाए। बना लो, उसमें छेद कर देना, फिर कोई चीज जोड़ देना। मुझे यहाँ कुछ महसूस हुआ है। होल के बीचों बीच करीब 1.25 मीटर पर मैं इस झील में उतरना चाहता हूँ और ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हम खजाने के करीब है। मैंने स्कूप बना लिया है। इससे काम बन जाएगा। यहाँ पर एक और छेद बना सकते हो? हाँ, क्या बात है, बढ़िया, अब काम ये बन जाएगा। परफेक्ट है। परफेक्ट। ये हो गया। ऑलराइट। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कितनी गहराई है? शायद 4 फुट या ज्यादा भी हो सकता है। अपना हाथ बाहर निकालो। कुछ नहीं है। आह, पानी एकदम बर्फीला है। ओ अच्छा, हाँ, ये सही नहीं है। ओ, मुझे लगता है मुझे कुछ मिला। लगता है यहाँ कुछ है। यहाँ कुछ तो है। ये देखो। क्या है? सिर्फ पत्थर है। क्या नीचे कोई मेटल है? फिलहाल तो हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते। हे, ये देखो। कुछ मिला क्या? कॉइन्स है। अरे ये वाह, देखो, कॉइन। कॉइन मिला है। लगता है अंदर वाह, कॉइन्स हैं। दिखाओ। हे जेरेमी, ये देखो। ओह, और कॉइन्स हैं। हमें और कॉइन्स मिले हैं। 2 ये दिखाओ रहे। मुझे, मुझे दिखाओ। और 2 दिख रहे हैं। ये क्या है? 8 का कॉइन है। 8 का कॉइन। इसका मतलब क्या है? उस जमाने में यही उनका पैसा था। इससे लोग चीजें खरीदते थे। इसकी हालत देखो दोस्तों, ये काफी रफ हो गया है। हावियर को 8 का कॉइन मिला है। ये यूरोप और अमेरिका में 1300s में स्पेनिश एम्पायर की करेंसी होती थी। इस पर खास तरह के निशान बने हुए हैं। इस पर एक क्रॉस बना हुआ है जो कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है। इस पर कैसल और लाइन भी बने हैं जो कैस्टील और लियोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 मेन स्पेनिश प्रोविंस थे जिन्होंने आपस में मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत बनाई थी। और इसमें एक पिलर भी है जो जिब्राल्टर की खाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जो पुराने जमाने के यूरोप और नई दुनिया यानी अमेरिका के बीच का गलियारा होता था। ये संकेत इसलिए था ताकि लोग खजाने की तलाश में नई दुनिया की तरफ यात्रा करें। ये सभी निशान दिखाते हैं कि ये कॉइन स्पेनिश एम्पायर के ही हैं। इससे ये भी तय है कि ये कब का है। ये देखिए, एक तो दिख ही रहा है, बाकी शायद 6, 9 और 4 है।
यानी ये 1694 का है हाँ सही बात है ना? यानी जेजुएट के हटाए जाने से पहले का। मैं इन कॉइन्स को घिस रहा हूँ। मुझे एकदम साफ दिख रहा है कि ये जेजुएट लोगों के इस इलाके से हटने के पहले के कॉइन्स हैं, यानी एकदम उसी एरा के जिस एरा का खजाना हम ढूंढने निकले हैं। इससे मेरा ये भरोसा बहुत बढ़ गया है कि ये कॉइन्स उसी खजाने का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हमें इस झील में खजाना मिल सकता है। मैंने कहा था ना कि दीवार के उस पार खजाना है, यही है वो। मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। ये टीम पहाड़ों के बीच छिपी इस झील के उथले किनारे पर खोजबीन कर रही है। गाइस मुझे कुछ मिला है। तुम्हें हिट मिला? हाँ। एक कॉइन मिला है, दिखाओ जरा। टीम को चांदी के स्पेनिश सिक्के मिले हैं जो 17वीं शताब्दी के हैं। हमें और कॉइन्स मिले हैं गाइस। ये 8 का कॉइन है। ये इस बात का जबरदस्त संकेत है कि खजाना इस झील के अंदर छिपा हो सकता है। तो क्या खजाने का एक हिस्सा हमारे हाथ में है? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये उसी एरा का है। ये कॉइन्स तो अच्छी हालत में है। अगर ये समंदर में डूबा होता तो इतनी अच्छी हालत में ना होता। खारा पानी इसे खत्म कर देता। इसका मतलब ये है कि यहाँ दबा खजाना बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, इसमें शक नहीं। हो सकता है वो कीचड़ में हो। ऐसे कॉइन्स तभी मिलते हैं जब वो कीचड़ में दबे रहते हैं। सही है। मीठे पानी की खासियत यह है कि यह समंदर के पानी की तरह सिल्वर कॉइन्स को घिसता नहीं है। अगर आपको खारे पानी में कोई कॉइन मिले तो वो बुरी तरह खराब मिलेगा। हम उसे काली परतदार कुकी कहते हैं। उसे देखकर निशानों को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हमें कॉइन पर खुदी हुई जानकारी पता चलती है। मीठे पानी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हम एकदम सही जगह पर हैं दोस्तों। चलो ढूंढते हैं फिर। बिल्कुल बढ़िया सही। काम। और भी कॉइन्स मिल सकते हैं। जैसे ही वो कॉइन मिला मुझे बहुत खुशी हुई। ये कीमती निशानियां असल में टेसोरो डे सकम्बाया की पुरानी कहानियों से जुड़ी हैं, पुराने खजाने से जुड़ी हैं। इसका मतलब हम खजाने तक पहुंच गए। हम वो पहले लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। इसे पाने के बाद लगा कि हमारी कामयाबी पक्की हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बेताब हूँ कि हमें जल्दी से सोना मिल जाए। मैं तो कब से अंदर जाना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैं नहीं चाहता कि तुम पानी में जाओ। ऐसे बिना सोचे समझे पानी में उतर जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समझो तो। मुझे ऐसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंखें बंद कर लूंगा और ढूंढता रहूंगा कि अंदर क्या है। ये मेरी मैं बात कर सुनो। सकता हूँ। इस एक्सपेडिशन का लीडर मैं हूँ, और तो और मैं सीनियर डाइव ऑफिसर भी हूँ। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। मेरे एक्सपेडिशंस में लोगों की मौत हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार कोई मौत हो। सबसे पहले मैं जांच करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि सब सुरक्षित है या नहीं। हम पहाड़ के नीचे एक सुरंग में हैं, बस्ती से बहुत ही दूर, और हम एक झील में फ्री डाइव की बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि अंदर किस तरह के हालात हैं, कैसा बैक्टीरिया है, पानी कितना टॉक्सिक है। विजिबिलिटी तो ना के बराबर है। जर्मी फ्री डाइविंग में माहिर है, पर अगर उसने गोता लगाया और वो नीचे फंस गया तो क्या होगा? वो बच नहीं पाएगा। ये भी याद रखना चाहिए कि हम समुद्र सतह से करीब 3000 मीटर ऊपर हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल की तुलना में बहुत कम है। अगर ऐसे में भी वो फ्री डाइव करने को तैयार हैं तो ये हम करने नहीं देंगे। अच्छा तो सुनो, मैं किसी छड़ी के सहारे उस हिस्से में मेटल डिटेक्ट कर सकता हूँ, और मैं एक बूम पोल के सहारे गहराई तक भी जा सकता हूँ। और अगर उसमें मैंने एक कैमरा जोड़ दिया और एक लाइट भी, तो अंदर खोजबीन में काफी कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है ऊपर का पानी गंदा हो और अंदर साफ पानी हो। क्या कहा? तुम करीब 1.25 मीटर के दायरे में मेटल डिटेक्टर से खोजबीन करना चाहते हो? हाँ, जितना नीचे जा सकूं। अपनी कमर तक ही जा सकोगे, उससे ज्यादा गहराई में कैसे जाओगे? तुम्हारी पीठ पर घाव लगा है, उस पर बैक्टीरिया लग गया तो हम बुरे फंस जाएंगे। मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये तय हुआ है कि जेरेमी अपनी कमर से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। यानी जो भी खोजबीन करनी है वो पानी में डूबे बिना ही करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, सारी तैयारियां कर लो। ये गोप्रो कैमरा, लाइट और एक डिटेक्टर, बस इससे काम बन जाएगा। जिस तरह से कॉइन्स मिले हैं, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मैं मेटल डिटेक्टर से एक छोटा सा कैमरा जोड़ रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके गहराई तक जा सकूं और पता लगाऊं। देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। अरे बाप रे, पानी बहुत ठंडा है। यही तो डर था। ओह, अरे बाप रे। आराम से, आराम से, ये पकड़ो, ये लो। पानी में कमर से नीचे मत जाना। ध्यान रहे कि पहले हल्का कदम रखना, उसके बाद अगला कदम, ताकि एकदम से नीचे ना गिर जाओ। ठीक है? हाँ ठीक है।
आराम आराम से जाना, आराम से।